बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 1 जुलाई 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। वैसे आज शुमाली इलाका जात में बारिशों का सिलसिला दाखिल हो जाएगा और उसमें बतदरीज शिद्दत जो है वो कल 2 जुलाई या फिर 3 को ज़्यादा होगी। 5, 6, 7 को भी अच्छी बारिश है और ये बारिशों का जो सिलसिला है अकॉर्डिंग टू वेदर मॉडल ECM WF उसके मुताबिक ये 16 जुलाई तक तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। और उसके अलावा मैदानी इलाकों में भी है। सिंध के जो सरहदी इलाके हैं भारत के साथ, राजस्थान या गुजरात के साथ, उन इलाकों में भी बारिश होगी। आगे चोलिस्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, उकाड़ा, पाकपतन, कसूर, लाहौर, गुजरात यानी सरहदी इलाकों के अलावा भी आगे वस्ती पंजाब में, पोठोहार में, मरीगलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, शुमार मशरकी पंजाब में अच्छी खासी बारिश अगले 15 दिनों के लिए है। और ये इसमें शिद्दत कल और परसों होगी। और फिर ये इसके अलावा जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी होगी। जनूबी पंजाब में ज़्यादा जो है वो 3 जुलाई से लेकर 5-6 जुलाई तक है। और उसके बाद चूँकि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो अपडेट किया है वो 1 जुलाई से 6 जुलाई तक किया है। अब जब नई अपडेट वो 5 रोज़ा प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे तो उसके बाद फिर वो इन्हीं इलाकों का जिक्र करेंगे, क्योंकि जो मॉडल बता रहा है एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन, उसमें अभी मैंने देखा ये वॉइस ओवर करने से कबल तो वहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि 16 जुलाई तक भी बारिशें हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 हफ्ते जो है बारिशों के हैं। मैदानी इलाके इसकी जद में आएंगे और ख़ासकर दरियाओं के कैचमेंट एरिया शुमाली इलाका जात में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, जिससे जो है डैम्स का लेवल जल्दी भर जाएगा। और डैम्स लेवल मेरे बेटे ने मेरा कागज़ फाड़ दिया जिस पे मैंने डेटा लिखा हुआ था। तो वो छोटा है ना, अभी 2 साल का माशाल्लाह से। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि डैम्स लेवल जो है वो बढ़ेगा तेज़ी से। हालिया जो बारिशी सिलसिले हैं, कल एक और रिपोर्ट आई हुई थी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो उसमें जो है वो बता रहे हैं कि जुलाई और अगस्त में बिलो नॉर्मल बारिशें होनी है। तो ये अच्छी खबर है। अगर जुलाई अगस्त में उनके मुताबिक बारिश अच्छी होगी तो कम होगी, बिलो नॉर्मल होगी, तो ज़ाहिर सी बात है उससे फिर बड़ी मुश्किल से डैम्स भरेंगे और सैलाबों के ख़तरात कम होंगे। तो अब उनकी कैसी खबर होती है, ये क्या जिस तरह से तो उन्होंने बताया, क्योंकि 15 जुलाई 16 तक तो अच्छी खासी बारिश हो सकता है। अगले 2 हफ्ते जो हैं 15-16 जुलाई के बाद उनमें कम बारिशें हों या फिर अगस्त में। तो जो हमारा महकमा मौसमियात है वो तो ये कह रहा है कि जुलाई और अगस्त में नॉर्मल से भी कम बारिशें होंगी, तो इसका मतलब सैलाब कम आएंगे। जबकि मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल बता रहे हैं कि बारिशें ज़्यादा होनी हैं और सैलाबों का ख़तरा भी है। तो इसमें हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, चूँकि ये 15 जुलाई तक बारिश का जो सिलसिला है ये बरस जाए, उसके बाद पता चल जाएगा कि कितनी बारिशें किन इलाके में, कितने डैम भरे। अगर हम डैम्स की बात करते हैं तो भाई अभी तो खासे रहते हैं। आप देखें ना, 1560 तक बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा है भाखड़ा, 120 फीट रहता है जिसको भरने में बड़ा टाइम लगता है। अगर पौंग डैम की बात करें तो 1317 फीट तक वो तकरीबन 83 फीट उसका लेवल रहता है। इसी तरह रावी का भी और मंगला तरबेला का भी खासा लेवल रहता है, 100 फीट के करीब तो तरबेला डैम का लेवल रहता है, 74-75 फीट मंगला का रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इस साल शायद कम बारिशें हों बाद में जाकर जुलाई के अगले 15 दिनों में या अगस्त में, तो फिर उससे डैम ही भरेंगे, आगे पानी क्या आना है, कुछ भी नहीं होना। तो अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा है अजीत दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाल पर 33, सुलेमान के पर 3000, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सड़ पर 3300 क्यूसेक, जस्सड़ पर 3300 क्यूसेक, शादरा पर 12000 क्यूसेक, बल्लो की पर 6345 और सिदनई बराज पर 0। दरिया चनाब में अमराला पर 32000, खान की पर 28000, कादराबाद पर 23000 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 18000 और पांजनद पर 0। दरिया जिला में मंगला डैम से 37,000, काबुल दरिया में मंगला डैम से 37,000 क्यूसेक, रसूल बराज से 15,800 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 1,51,000, काबुल दरिया में 48,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,04,000, चश्मा पर 2,05,000, तौसा पर 1,63,000, गुड्डू पर 1,01,000,
سکھر پر 41,000 کیوسک اور کوٹری پر 0 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ تو یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشمِ ساقی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔